हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम अपने क्विक रिवीजन सीरीज में आज बात करते हैं बिहार में वन और वन्यजीव का क्या स्थिति है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो बिहार में वन देख लेते हैं, उसके बाद हम वन्यजीव के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों, हाल ही में आपको पता होगा कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी किया गया था, तो उसके आधार पे हम इसको अध्ययन करेंगे। तो पहले जान लेते हैं कि बिहार में मुख्यतः कौन-कौन से वन पाए जाते हैं। तो मुख्यतः आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो आर्द्र पर्णपाती वन, इन वनों का विकास जो है 120 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर वर्षा वन के क्षेत्रों में होता है। शिवालिक पर्वत के तराई क्षेत्र में इनका सर्वाधिक विकास है। बिहार के पश्चिमी चंपारण, सहरसा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज जिले में इस प्रकार के वन का विकास है। और दूसरा है शुष्क पर्णपाती वन। तो शुष्क पर्णपाती वन देखा जाए तो इनका विकास जो है 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। तो बिहार राज्य के कैमूर, रोहतास, गया, औरंगाबाद, नवादा, मुंगेर, शेखपुरा और बांका जिलों जनरली के दक्षिणी बिहार के क्षेत्रों में ये शुष्क पर्णपाती वन पाया जाता है। इन वनों में शीशम, महुआ, पलास, खैर, आंवला आदि वृक्ष के साथ-साथ कई प्रकार के घासों की प्रधानता है। सर्वाधिक पतझड़ वन अगर बात करें तो कहाँ पाया जाता है, ये पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है। अब इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट थोड़ा हम देख लेते हैं कि क्या है। सबसे पहले 1987 में जारी किया गया था, यह 17वीं रिपोर्ट है। रिसोर्स सैट 2 एक सैटेलाइट है जिसका इस्तेमाल से ये किया जाता है। तो वन भारत, अगर हम बात करें वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का वनावरण कितना हो गया है, ये है आपका 7380.79 वर्ग किलोमीटर, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, 7.84% है। ये आपका है वन है दोस्तों, वृक्ष नहीं है, इसमें सिर्फ वन है। तो रिपोर्ट की तुलना में कितने की वृद्धि हुई है, तो 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। याद रखेंगे कितना का, तो 75 वर्ग किलोमीटर का। तो देख लेते हैं वनावरण और वृक्षावरण कितना है। तो वनावरण की दृष्टि कितने है, तो 7381 वर्ग किलोमीटर। कुल क्षेत्रफल का 7.84% है। कितना वृद्धि हुआ है, तो 75 किलोमीटर। वृक्षावरण देखा जाए तो 2341 वर्ग किलोमीटर है। और आपका कितना परसेंट है, तो 2.48%। और कितनी वृद्धि हुई है, तो 338 किलोमीटर स्क्वायर वृद्धि हुआ है। कुल देखा जाए तो कितने पर वन हो गया है, तो 9722 स्क्वायर किलोमीटर पे। और प्रतिशत में देखें तो कुल क्षेत्रफल का 10.32% है। और कितने की वृद्धि हुई है, तो 413 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है। बिहार में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले कौन-कौन से हैं, तो कैमूर है, उसके बाद पश्चिमी चंपारण है, उसके बाद रोहतास है। न्यूनतम वन क्षेत्र वाले कौन-कौन से हैं, तो शेखपुरा है, अरवल है और जहानाबाद है। और प्रतिशत के अनुसार अगर बात करें तो सर्वाधिक कैमूर है, उसके बाद जमुई है, उसके बाद नवादा है और न्यूनतम शेखपुरा, बक्सर और सिवान है। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में वर्ष 2019 की तुलना में बांका जिले में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। याद रखेंगे, बांका में सर्वाधिक वृद्धि हुई है और सर्वाधिक कमी कैमूर जिले में हुई है। पश्चिमी चंपारण में बहुत घने वन और मध्यम रूप से घने वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, जबकि खुले वन का क्षेत्रफल कैमूर जिला में सबसे अधिक है। ये वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान, 12 वन्य जीव अभयारण्य है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितने हैं, तो 3.44% है ये। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम जान लेते हैं, क्योंकि बिहार में यही एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। ये 1990 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसको दिया गया था। यह पश्चिमी चंपारण में स्थित है। इसे टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया है और इसका विस्तार कितना है, तो 898.93 वर्ग किलोमीटर है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुमानों के अनुसार इस रिजर्व में बाघों की संख्या 2010 के 8 से बढ़कर के 2018 में कितना हो गया है, 40 हो गई है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के अंतर्गत गिद्ध संरक्षण योजना की शुरुआत की गई है। बिहार के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य कौन कौन से हैं, तो याद रखिए, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य ये गया में है, 1976 में बना था। भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य ये मुंगेर में है, ये 1976 में बना था। और यहाँ कौन कौन से जानवर रहते हैं, तो तेंदुआ, भालू, सांभर, जंगली सुअर, भेड़िया, नीलगाय, मगरमच्छ इत्यादि। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 1978 में बना था ये। पंत अभयारण्य कहाँ है, पंत वन्य प्राणी अभयारण्य, तो ये नालंदा में है। कैमूर अभयारण्य क्या है, तो रोहतास एवं कैमूर दोनों में पड़ जाता है। ये बिहार का सबसे बड़ा अभयारण्य है। अगेन ये वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा अभयारण्य बिहार का कौन सा है, तो कैमूर अभयारण्य है। नागी बांध पक्षी आपको पता होगा, ये जमुई में है। नागी नकटी नकटी बांध पक्षी अभयारण्य कहाँ है, जमुई में है। दोनों एक साथ ही बने हैं। कांवर झील पक्षी विहार आपको पता होगा, यह बेगूसराय में पड़ता है और इसकी स्थापना 1989 ईस्वी में की थी। यही बिहार का जो है एकमात्र रामसर स्थल है, आपका साइबेरियाई पक्षियों के लिए काफी प्रमुख है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य ये भागलपुर में है। भारत में अपनी तरह का पहला डॉल्फिन अभयारण्य है। कुशेश्वर स्थान पक्षी विहार ये दरभंगा में 1994 में बना था। साइबेरियाई पक्षियों का प्रवास भी है। बरैला झील अभयारण्य ये वैशाली में है।
ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे। गोगाविल पक्षी विहार कहाँ है? कटिहार में 1990 में बना था और ये कैस्पियन सागर और साइबेरियाई पक्षी प्रवास है। आपसे पूछा जाएगा कैस्पियन सागर के पक्षी विहार के किस पक्षी विहार में आते हैं? तो याद रखेंगे गोगाविल पक्षी विहार में। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा बिहार, लेकिन बिहार के लिए स्मरणीय तथ्य है कुछ, इनको देख लेते हैं। हाल ही में बिहार के भागलपुर में उत्तर भारत का पहला और भारत का चौथा बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है। बिहार के कहा? भागलपुर में। अन्य 3 भागलपुर स्टेशन आपका अन्य 3 स्टेशन है चेन्नई, जयपुर और भुवनेश्वर में स्थित है। भागलपुर कंबोडिया और असम के बाद पक्षियों के लिए 3 ज्ञात प्रजनन स्थलों में से एक है। बक्सर पक्षी विहार बक्सर जिले में स्थित है। यहाँ लालसर नाम की कश्मीरी पक्षी अक्टूबर से फरवरी तक प्रवास करती है। पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान की स्थापना 1969 में की गई थी। यह राज्य का प्रथम प्लास्टिक निषिद्ध क्षेत्र है। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना के गैंडा प्रजनन में एशिया के सबसे बड़े और विश्व के दूसरे सबसे बड़े केंद्र के रूप में स्थान रखता है। याद रखेंगे, गैंडा प्रजनन का क्षेत्र है ये संजय गांधी जैविक उद्यान। गया में राजकीय वन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है। नई राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश के किसी भी प्रदेश के लिए कुल कितना प्रतिशत भाग पर वन होना चाहिए? तो 33.33% भाग पर वन होना चाहिए। लेकिन बिहार के लिए यह कितना प्रतिशत है? 22% निर्धारित किया गया है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार के कितने प्रतिशत भाग पर वन होना चाहिए, तो कम से कम 22% भाग पर बिहार में वन होना चाहिए। बिहार सरकार के द्वारा 11 महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य संबंधी वन दिवसों का आयोजन किया जाता है। कौन-कौन से? तो देख लेते हैं एक बार। तो विश्व आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस तो मई का द्वितीय सप्ताह में मनाया जाता है ये। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। वन महोत्सव जुलाई से सितंबर महीने में। बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त को। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। सब काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इग्नोर मत करिएगा इन सब चीजों को। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो ये 2 से 9 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है। विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 अक्टूबर को। और डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। तो कह रहा है कि हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? तो अभी हमने देखा कि भागलपुर में खोला गया है। निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है? तो ये वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व हो जाएगा आपका। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र कितना है? तो आपको पता होगा कि 10.कुछ% है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? तो आपका पश्चिमी चंपारण में, सबको पता होगा, वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक घने पतझड़ वाले क्षेत्र से घिरा है? तो आपका हो जाएगा पश्चिमी चंपारण और सबसे कम होगा कैमूर। याद रखेंगे, आंसर आपका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो ये भीम बांध है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार के वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हजारीबाग था, उस वक्त था दोस्तों। अब तो ये बहुत सवाल पुराना हो चुका है, तो ये रेलेवेंट नहीं है हमारे लिए। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो आपको पता होगा कि बिहार राज्य में पड़ता है। ये राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों हमारा वन्य जीव से रिलेटेड एक क्विक रिवीजन सीरीज। तो आप जब भी एग्जाम देने चाहें इसको एक बार जरूर देख करके जाइए। कम से कम 1 से 2 मार्क्स की जरूर आपकी वृद्धि होगी। और आप कमेंट करके जरूर बताओ कि ये आपको कैसा लग रहा है इनिशिएटिव हमारा। और वीडियो देखने के लिए आप सबका शुक्रिया। मिलते हैं इसी तरह के कुछ नए वीडियोज में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।